हमें मनुष्य जन्म संप्राप्त है और यह एक विशेष बात है कि पंचेंद्रियत्व प्राप्त होना, 5 इंद्रियों वाला शरीर प्राप्त होना और उसमें भी मनुष्य जीवन प्राप्त होना। क्योंकि पंचेंद्रिय तो पशु भी होते हैं और असंगी त्रियंच भी होते हैं, असंगी मनुष्य भी होते हैं, देव भी होते हैं, नारक भी पंचेंद्रिय होते हैं। तो पंचेंद्रिय तो और भी होते हैं, परंतु इन पंचेंद्रिय प्राणियों में भी मनुष्य और संगी मनुष्य का जीवन मिलना, यह अपने आप में एक विशेष उपलब्धि मानी जा सकती है। तो हम मनुष्य हैं। मनुष्य जीवन में आयुष्य कभी बहुत लंबा भी होता रहा है। जो ये अवसर्पिणी काल के 6 अर हैं और उत्सर्पिणी काल के भी 6 अर हैं। तो हम देखें अवसर्पिणी काल का पहला अर कितना लंबा आयुष्य, 3 पल्योपम तक, फिर दूसरे अर 2 पल्योपम, फिर 1 पल्योपम, फिर और थोड़ा कम करते करते वर्तमान में आयुष्य उसकी तुलना में बहुत कम है। 3 पल्योपम कितना लंबा काल, उसकी तुलना में वर्तमान का जो यहाँ का इंसान है उसका आयुष्य स्वल्प है। 200 वर्ष का कोई भी आदमी दुनिया में आज है क्या? कोई पूरी दुनिया में कोई यह बताए कि 200 वर्ष का भी आदमी आज भी मिलता है, ऐसी कोई जानकारी में बात नहीं है। यानी 200 वर्ष भी संभवतया प्राय नहीं आ रहे हैं वर्तमान के समय में। 100 पार के तो फिर भी मिलते हैं। 100 पार के तो हमारे साध्वी जी भी 100 पार की है। साध्वी बिदामा जी कालू राजस्थान में लूणकणसर के पास है, तो वो 100 पार कर चुकी। 11वें दशक में चल रही साध्वी जी हैं, तो 100 पार के तो और भी दुनिया में कई इंसान मिल सकते हैं। यानी वर्तमान में आयुष्य 3 पल्योपम की तुलना में, क्योंकि 5वां अर है अवसर्पिणी काल का, तो छोटा आयुष्य है। और ज़्यादातर लोग तो 100 के अंदर अंदर ही पर भव पथगामी बन जाते हैं। तो यह छोटा आयुष्य है, और आगे समय बढ़ेगा आयुष्य और छोटा हो जाएगा। आगे जाकर के तो 20 वर्ष का आयुष्य, फिर आगे मान लो 16 वर्ष का, इतना कम होने वाला है। वर्तमान में हम जो मनुष्य जीवन जी रहे हैं उसमें 100 पार के भी मिलते हैं, 100 के अंदर अंदर तो बहुत लोग मिलते ही हैं। यह मानव जीवन है, इसमें वृद्धावस्था भी आ सकती है, तारुण्य भी आ सकता है। वृद्धावस्था कम लोगों को, वृद्धावस्था मतलब 70 पार को मान लें, वो कम लोगों को आती है। तरुणावस्था उससे ज़्यादा लोगों को आती है, और बालावस्था और ज़्यादा लोगों को आती है, और किशोरावस्था यानी बालावस्था किशोरावस्था ज़्यादा आती है। ये आज किशोर मंडलों का या किशोरों का एक समवाय सम्मेलन अधिवेशन जो भी हो रहा है, और विभिन्न क्षेत्रों से किशोरों की समागति सूरत में हुई है। किशोर एक बहुत महत्वपूर्ण
अवस्था होती है। कैशोर्य बहुत महत्वपूर्ण अवस्था इसलिए है, यह नई पौध है। नई पौध को अच्छे निमित्त मिले और उपादान हो, नई पौध बहुत आगे विकसित हो सकती है, बहुत सुकार्यकारी बन सकती है और स्वयं के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए और विश्व के लिए कुछ योगदान देने वाली आगे जाकर के यह किशोर पीढ़ी बन सकती है। तो किशोरों को अच्छा गाइडेंस मिले, पथ दर्शन मिले, अच्छी सहायक सामग्री उपलब्ध हो जाए, तो एक किशोर सेना, किशोर पौध, किशोर पीढ़ी, इसका अच्छा विकास हो जाए, तो वो अच्छे संस्कार आ जाएं। विकास के अनेक विषय हैं। किशोर में ज्ञान का विकास भी हो, नॉलेज, ज्ञान, अच्छी प्रतिभा हो, बुद्धि हो, तो किशोरों में ज्ञान का भी अच्छा विकास हो सकता है। भाषाओं के जानकार, अंग्रेजी के भी जानकार, अंग्रेजी में बातचीत कर सकने वाले, भाषण दे सकने वाले, और भी भाषा या भाषाओं को जानने वाले, तो भाषाई ज्ञान भी उनके पास हो और अन्य विषयों का ज्ञान भी हो। कोई डॉक्टर बन सकती है आगे जाकर, कोई इंजीनियर, कोई वकील, कोई न्यायाधीश, कोई प्राध्यापक, कोई कुछ ऐसे बन सकते हैं। और कोई फिर राजनीति में जाते हैं तो राजनीति के क्षेत्र में वे लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं, राज्यसभा में चले जाएं, प्रांतों में विधायक बन जाएं और कोई मंत्री बन जाएं और कहीं और आगे उच्च स्थानों पर पहुंच जाएं। तो आखिर पहुंचेंगे तो किशोर ही आगे कभी पहुंचेंगे। आज किशोर हैं, वे ही कभी राजनीति के उच्च पदों पर आ सकते हैं। आज किशोर हैं, वे ही धर्म नीति के क्षेत्र में अच्छे स्थानों पर आ सकते हैं। आज जो किशोर हैं, वे ही कभी सामाजिक क्षेत्र में उच्च स्थानों पर आकर सेवा देने वाले बन सकते हैं। तो किशोरों से आशा है। अब जो 95-96 वर्ष के हो गए हैं, वे तो वापिस किशोर बनने वाले नहीं इस जीवन में। किशोर कभी युवा बन सकते हैं और वे कभी प्रौढ़ वृद्ध भी बन सकते हैं, पर वृद्ध कभी वापिस किशोर नहीं बनता इस जीवन काल में। हाँ, आचरणों में थोड़ा सा बालत्व आ सकता है कि बच्चा बूढ़ा एक समान, वार्धक्य में आदमी थोड़ा बच्चे जैसा फिर भी कभी बन जाए। पुनरपि बाल्यम कृतम जरसा, बुढ़ापा फिर आदमी को थोड़ा बचपन में ला सकता है। किस रूप में, किस रूप में ला सकता है? हम ध्यान दें अगर, कि छोटा बच्चा होता है वो अपने पिता का और का अंगुली हाथ पकड़ के चलता है। छोटा बच्चा है वो बड़े का हाथ पकड़ के, अंगुली पकड़ के चलता है, क्योंकि बहुत छोटा है। बहुत वृद्ध हो जाएगा वो भी किसी का हाथ पकड़ के चलता है। फिर किसी का तो चलना भी मुश्किल, चले भी तो बहुत वृद्ध है तो किसी का सहारा लेकर के, वो तो बचपन में बड़े का सहारा लिया, अब बूढ़ापे में अपने से छोटे का मानो सहारा लेकर के चलेगा। तो बूढ़ा बच्चा एक समान, बच्चा भी सहारा हाथ पकड़ के चलने वाला, वृद्ध बहुत वृद्ध भी हाथ का सहारा लेकर चलने वाला। बच्चा होता है छोटा, उसके माँ बाप आदि सेवा करते हैं, संभालते हैं, उसको खिलाना पिलाना नहलाना कितने काम माँ आदि करते हैं। तो बच्चे का कितना ये खिलाना पिलाना नहलाना सुलाना कितने काम बड़े करते हैं। बहुत वृद्ध हो गया उसको भी कई बार वो भी उसको सहारा दे करके सुलाओ, सहारा दे करके उठाओ, टॉयलेट भी उसको
पकड़ के सारा देके पहुंचाओ, तो बच्चे और बूढ़े में समानता हो जाती है। पहले माँ बाप बच्चे की सेवा करते हैं, बाद में माँ बाप वृद्ध हो जाते हैं, तो बच्चे फिर उनकी सेवा भी करने वाले करते हैं, कर सकते हैं। तो यह बचपन और वार्धक्य की बात है। अभी हमारे सामने किशोरों का प्रसंग है। तो किशोरावस्था है। अखिल भारतीय तेरा पंथ युवक परिषद के तत्वावधान में उसके अंतर्गत यह है किशोर मंडल का उपक्रम है, और बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण उपक्रम है यह किशोरों का, कि किशोर पीढ़ी को संभालना, उसको अच्छा मार्ग मिले। आज किशोर मंडल से जुड़े हुए हैं तो मान लो यहाँ आते हैं, सम्मेलन होता है, अपने क्षेत्रों में भी कुछ गतिविधियाँ मान लो चलती है, तो किशोरों को कितनों को गलत रास्ते पर जाने से बचने का मौका भी इससे मिल सकता है। तो ये किशोर मंडल से जुड़ जाने से, गलत रास्ते पर जाने से भी संभवतः कुछ बचाव होने की संभावना बन सकती है। किशोरों में एक और अपनी स्कूली कॉलेज की वो शिक्षा की बात है, उसका भी अपना महत्व है। साथ में यह धार्मिक शिक्षा, धार्मिक संस्कार और अच्छे संस्कार किशोरों को मिल जाते हैं, तो वह उनके जीवन की एक अच्छी संपदा, यानी एक तो स्कूली कॉलेजी वो ज्ञान उनकी संपदा है, इधर ये संस्कारों की संपदा भी उनके पास होती है, तो वे तो कितने धनवान बन जाते हैं। धनवान किशोर बन सकते हैं। धनवान, एक तो पैसे से धनवान बनना, एक अच्छे संस्कारों की संपदा से धनवान बनना। तो किशोर पीढ़ी धनवान बने, वो अच्छे संस्कारों से धनवान बने। उस पैसे से हम बनने न बनने की बात नहीं कहते, संस्कारों के धन से किशोर धनवान बने, यह अपेक्षा है। और किशोर पीढ़ी नशा मुक्त रहे। ये ड्रग्स और ऐसी चीज़ें हैं, वो मुंबई में, उधर बृहत्तर मुंबई में हमारे मुनि जी और ये एलिवेट का प्रोग्राम, ड्रग्स फ्री जीवन का और का वो प्रोग्राम चला था, और कई बॉम्बे में यो काम और भी। तो ये ड्रग्स फ्री, किशोरों का जीवन फ्री फ्रॉम ड्रग्स, ये ड्रग्स है, नशीली चीज़ें हैं, इनसे मुक्त रहे। और ये साथ में डिजिटल डिटॉक्स, ये जो सोशल मीडिया, ये मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि जो चीज़ें हैं, उनका अवांछनीय और अति अवांछनीय प्रयोग करने से भी, आवश्यक तो मान लें, आवश्यक काम तो किशोरों को भी करना हो सकता है, तो जो अनावश्यक है, अवांछनीय है, अहितकर है, इतना उपयोग इन यंत्रों का न हो। तो डिजिटल डिटॉक्स, ये जो एक संयम इन उपकरणों का, वो भी कभी रात को 11 बज गए हैं, केवल गेम्स और इसमें लगा हुआ है, नींद कब तो नींद लेगा और कब वापिस सुबह उठेगा, देरी से सोएगा फिर देरी से उठेगा, ऐसा भी हो सकता। देरी से सोना, देरी से उठना, और कहा गया अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, कि जल्दी सोना जल्दी। तो खैर जल्दी एक बहुत ज़्यादा देरी करेंगे तो फिर सूर्योदय के बाद में उठना होता है, मान लो 8 बज गए, 8:15 बज गए, अब उठना हो रहा है। तो देरी से सोने का परिणाम यह आ सकता है, उठना भी देरी से हो सकता है। सूर्य उदय हो गया उसके बाद उठना, वरना आदमी सूर्य उदय होने से पहले पहले निद्रा मुक्त हो जाए। यह एक, बाकी तो आदमी की परिस्थितियां है, किसको किस परिस्थिति में जीना पड़ सकता है, पर सामान्यतया सुबह का समय, ये 5-6 बजे का अमृत वेला कह दें, ब्रह्म वेला कह दें, उसमें आदमी निद्रा मुक्त हो जाए और कुछ जप करे, सामायिक करे, अच्छा अपना पाठ करे, धार्मिक उच्चारण पाठ करे, एक सुबह उठते ही अच्छी एक मानसिकता बन जाए,
तो किशोरों में नवकार मंत्र जप का एक संकल्प रहना चाहिए कि रोज सुबह नवकार मंत्र यथासंभवतया कम से कम 21 बार तो हो ही जाए। तो ऐसा एक क्रम, जीवन शैली ऐसी बने, हमारी जीवन की शैली बढ़िया हो, किशोर जीवन से बढ़िया जीवन शैली हो जाए कि एक तो आदमी उठा और उठते ही बस फोन में और मेरे इसमें लग गया, बाकी तो परिस्थिति बस कुछ भी काम करना पड़े, पर सामान्यतः अभी उठे हैं तो अभी तो भगवान का नाम लो, धर्म का नाम लो, नवकार पठ करो, और कोई आचार्यों का और का भिक्षु स्वामी का आदि का स्मरण करें। तो सुबह का प्रारंभ, दिन का प्रारंभ नवकार मंत्र आदि, शारीरिक थोड़ा काम करना वो अलग बात है, बाकी धर्म के काम के साथ दिन का प्रारंभ हो तो यह जीवन शैली में नवकार मंत्र, स्वामी भिक्षु स्वामी आचार्यों गुरुओं का स्मरण ऐसा क्रम रहे, पाठ नवकार मंत्र मस्त रहे, विशेष स्थिति के सिवाय सोने से पहले भी थोड़ा सा नवकार मंत्र का जप हो जाए तो यह जीवन दिन का एक तरह से समापन। सोने के समय से पहले भी नवकार या कुछ पवित्र स्मरण, उठने के बाद भी, तो दिन का प्रारंभ, दिनचर्या का प्रारंभ, दिनचर्या का समापन, यानी सोने से पहले दोनों समय यह पवित्र स्मरण हो जाए, यह क्रम एक बढ़िया रह सकता है। इधर नशा मुक्त जीवन हो, यह ड्रग्स आदि कोई चीज नशे के रूप में न लगे, मुंह के भी न लगे, ऐसा प्रयास हो। और तीसरी बात, अपने जीवन में ज्ञान का विकास हो। अन्य ज्ञान भी है, इधर धार्मिक ज्ञान भी जितना हो सके, जैन धर्म, तेरा पंथ, अच्छा कोई साहित्य, उसको भी पढ़ने का प्रयास। छोटे बच्चे तो कई ज्ञानशाला से भी जुड़े हुए होते हैं, तो ज्ञानशाला, और ज्ञानशाला के बाद जैन विद्या, जैन विश्व भारती जो समण संस्कृति संकाय का है, कभी ज्ञानशाला का तो पूरा हो गया, अब क्या करें कि ज्ञानशाला की एज पूरी हो गई, अभी और बड़े हुए, बीच का काल है, तो हो सके तो जैन विद्या का अध्ययन कर लो, जैन विश्व भारती से जो समण संस्कृति संकाय से होते उसमें भाग ले लो, तो थोड़ा 2 साल 3 साल जितना कर सको वो करो। तो वो भी एक उपाय है ज्ञान को बढ़ाने का, संस्कारों को भी पुष्ट करने का, कि जैन विद्या का अध्ययन और भी कोई माध्यम से ज्ञान विकास किया जा सकता है। तो ज्ञान का विकास हो, और इधर साधुओं के संपर्क में रहें, संतों के संपर्क में आने से भी, अब यहाँ इतने किशोर आए हैं, इतने संतों के परिपार्श्व में रहते हैं, तो संत संगति, सत्संगति है, पूरे वर्ष में 3 दिन भी यहाँ रहे हैं, एक अच्छा इम्प्रेशन उनके मन पर हो सकता है। इतने संतों को देखना, करना, पास में रहना, क्लास में भाग लेना, उनको अच्छी प्रेरणा, अच्छा गाइडेंस भी संत संगति से यहाँ प्राप्त हो सकता है। तो ये जो सम्मेलन होता है वो किशोरों को एक संस्कार देने वाला और एक सद्ज्ञान देने वाला भी सिद्ध हो सकता है। तो अखिल भारतीय तेरा पंथ युवक परिषद के पास एक महत्वपूर्ण कार्य है, इस किशोर पीढ़ी का अच्छा निर्माण करना। बहुत बढ़िया काम है, महत्वपूर्ण काम है कि समाज के किशोर अच्छे रास्ते पर आगे बढ़ें, उनका अच्छा धार्मिक आध्यात्मिक विकास हो जाए। तो और गतिविधियां हैं कि सामाजिक और धार्मिक, तो उन गतिविधियों को देखें, साथ में किशोर पीढ़ी का निर्माण, यह बहुत ही अच्छी गतिविधि सिद्ध हो सकती है। तो ये किशोरों का सम्मेलन और अखिल भारतीय तेरा पंथ युवक परिषद का तत्वावधान और इतने हमारे चारित्रात्माओं का योगदान, सानिध्य, कुल मिला करके अच्छी निष्पत्ति वाला सिद्ध हो, यह अभिकांक्ष है।